शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं श्री परमात्मने नमः।
जाणिकी पाप करिथाए अजणारे मध्य पाप हो जाइथाए तेणु सर्व पाप को मुक्त करि देइथाए मन भितर आध्यात्मिकतार भाव सृष्टि करे हृदय रे गोटे भक्तिमय स्पंदन सृष्टि करे तीर्थकूल को आसिले तेणु तीर्थर महात्म्य अनेक रही थाए तीर्थर महात्म्य अनेक रही थाए गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जीवा मंदरु भल को नबा पाई अंधारु आलोक को नबा पाई अज्ञान रु ज्ञान प्राप्ति हेबा पाई अपवित्र रु पवित्र हेबा पाई से स्थान हेउची तीर्थ स्थान बा तीर्थकूल बा तीर्थर महात्म्य बेश श्रृंगार क्रम पतित पावन देव नारायणकर पुष्प अलका पलकर उपरे कपाल देश पलक उपरी अपलक महाप्रभु तो अपलक किंतु आखिर उपरी भाग कहवा भ्रूलता कहवा एवं कपाल देश अलका पुष्प अलंकार टे लगी प्रथमे से नाक चणा गुणा आम देखुचे नाकेरे एवं मस्तकरू लंबी आसी सी गोटे पुष्प अलंकार अधर पर्यंत प्रत्येक पुष्प अलंकार अधर को स्पर्श करते पैर को स्पर्श करते महाप्रभुंकर जेते पुष्प अलंकार देखिए अधर चुंबित माଳ अच्छी अधर चुंबित नाकुआसी अच्छी अधर चुंबित गुणा अच्छी पैर माଳ पैर स्पर्श करुवा माଳ अच्छी माଳ काढ़ुंट से अलका आउ गोटे गोटे पार्श्व बाम पार्श्व गोटे अलका दक्षिण पार्श्व गोटे अलका अर्थात कहुए प्रभुंकर दुई पार्श्व दुई चक्षुर सूर्यचंद्रर वर्णना आमे करिथाउ दक्षिण चक्षु हेउछि महाप्रभुंकर से कौन ना दक्षिण चक्षु होउछि सूर्य नारायण एवं वाम चक्षु होउछन्ति चंद्र आमे कहूतिले तीर्थर महात्म्य कथा तीर्थर महात्म्य कथा निश्चित भाव में जानिबा जे मनुष्यर हृदय आध्यात्मिकता भाव एवं हृदय मन भितर गोटे भक्तिमय स्पंदन सृष्टि करुवा स्थान होउछि तीर्थ भगवान को पाई जीवार भावना जागृत हुए संसार माया तुटी जाए तीर्थ स्थान मानक अतीव पवित्रता लगी थाए तेणु कहुए परम पावक तीर्थमय पुरुषोत्तम क्षेत्र पुण्यतया पंच तीर्थ मध्य आप देखिए निज निज स्थान रे गरिया कारण जो तीर्थर बा क्षेत्रर अधिपति स्वयं जगन्नाथ सर्वतीर्थ फल प्रदानकारी अटंती से क्षेत्रर पंचतीर्थ केते महत्वपूर्ण ता बुझीबार असुविधा हुए नहीं मां दर्शन आम करूँ तृण लक्ष्मी दर्शन तेणु जो श्रीक्षेत्र में तीर्थ महात्म्य पड़ी तीर्थ को देखा प्रथमे पापक्षय निष्पाप कर दियंती तीर्थ मनुष्य को भक्ति भाव आध्यात्मिक भाव ईश्वर मार्गरे नवा पाई गोटे शक्ति ऊर्जा सृष्टि हो जाए तीर्थरे स्नान कले एवं से श्रीक्षेत्र रे रही पंचतीर्थ परम पावक तीर्थमय बोली कहगला परम पावक तीर्थमय पुरुषोत्तम क्षेत्र ये होचंती पुण्यतया पंचतीर्थ स्व स्व स्थान रे से गरियान अच्छा जो तीर्थर क्षेत्रर अधिपति प्रभु निजे स्वयं जगन्नाथ एठी रही एठी लीला करी तीर्थयात्री मानू तीर्थ को आसुवा भक्त मानू सर्वतीर्थ फल प्रदान करि से क्षेत्र रे तांकर रही पंचतीर्थ ये पंचतीर्थ संपर्क रे बा श्रीक्षेत्र तीर्थ संपर्क रे ब्रह्म पुराण रे उल्लेख रही मार्कंड पुष्करणी बटमूलस्थ श्री जगन्नाथ रोहिणी नंदन बलराम महोदधि एवं इंद्रदेव सरोवर होउचंती पंचतीर्थ स्कंद पुराण कौन कहले स्कंद पुराण वर्णना अनुसार पंचतीर्थ होउचंती मार्कंड सरोवर कल्पवृक्ष चतुर्धा विग्रह महोदधि एवं इंद्रदुम्न नहीं परवर्ती समय मुक्ति चिंतामणि से स्मृति दर्पण रे रही श्लोक अनुसार मार्कंड सरोवर श्वेतगंगा रोहिणी कुंड महोदधि इंद्रदुम्न पुष्करणी को पंचतीर्थर मान्यता सर्ववादी समस्त मत भाव गृहीत तेणु क्षेत्र ये क्षेत्र होउची सर्वतीर्थमय आपण देखिए आमे कहूचे तीर्थर महात्म्य कौन रही
पंचतीर्थरे विधिपूर्वक स्नान करने को पड़ी थाए। हाँ ना तीर्थर पुण्यफल केमी पाए जमी दर्शन करने को आसिले दर्शन क्रम रही थाए से भाई तीर्थरे स्नान करने को हेले क्रम रही थाए नियम रही थाए विधि रही थाए। पंचतीर्थरे केमिति विधिपूर्वक स्नान करेंगे मार्कंड कूल को आसिले पुरी आसीचंती श्रीक्षेत्र आसीचंती इच्छा हला टिके मार्कंड पुष्करणी जीवा पंचतीर्थ राज्य तीर्थ बोली कह जाए अन्यतम तीर्थ जिते सेठी पहुंची मार्कंड पुष्करणी को आचमन पूर्वक भगवान शंकर को प्रार्थना करेंगे। मार्कंड हृदय जिते उत्तराभिमुख होइकी पवित्र भाव तीन थर मुंड बुड़ी स्नान करने पर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करने सहित नाभि पर्यंत जल रही देवता ऋषि मान को तर्पण करी तिलयुक्त जल पिंड अन्य मानक यथाविधि तर्पण करेंगे बोली ब्रह्म पुराण उल्लेख अच्छी। एपरी मार्कंड पोखरी स्नान शिवंकर दर्शन कले मनीष कौन पाई थाए कारण आज मनीष से पाइबा आशा नहीं जाए से मंदिर को आसू पाइबा आशा नहीं तीर्थ को आसू पाइबा आशा नहीं जोटिकी जाऊ पाइबा आसे नहीं लोभी मनीष लोभ आसक्ति छाड़ी नहीं प्रभु मध्य जानिचंती ये मनीष आज लोभ लोभा लोभ लोभ बल लोभ आसक्ति बल मते भूली जाउची स्वार्थपर हो जाउची। एक कथा कौन भगवान जानी जानी से सर्वज्ञ जानवे केमिति तथापि से क्षमा कर दियंती तथापि लोभ आसक्ति केमिति दूर हब अप्राण चेष्टा करती भगवान आम पाई किंतु आमे तिले मात्र चेष्टा करिन भगवान आम पाई चेष्टा करती। भगवान एभली भक्त भगवान संपर्क बा भगवान एभली भक्त बचल भगवान भक्त पाई से मरिबा पाई प्रस्तुत ही जाते रणक्षेत्र को मध्य आसी जबार ये दृष्टांत ये वर्णना मध्य रही है। आग मोर भक्त बंचिब सी भक्त बत्सल सी तेणु से क्षेत्र में तीर्थर महात्म्य श्रीक्षेत्र में तीर्थर महात्म्य आम जानुचे एपटे पतित पावन देव नारायण बेश श्रृंगार दर्शन करुचे नीलचक्र रे पतित पावन बाना फर फर उड़ुवा हलदिया रंगर पताका को देखी मत सकल अमंगल नाश कर मंगल लाभ करने प्रभु को मंगलमय ठाकुर पाखे प्रार्थना करुचे भक्त केते तुलसी माला फूलमाला आनी प्रभु उद्देश्य बेश श्रृंगार चली अनेक भक्त यही समय क्या 22 पावचर फूल तुलसी बिक्री हुए जी जो पाए जो बिक्री किए निज बारी निजे घर निज आनी थाए फूल तुलसी किए पतित पावन देवों पाखे प्रदान करती किए बेढ़ा भितर जिते देवदेवी अच्छा समस्त प्रदान करती किए चतुर्था मूर्ति को प्रदान करती कहीं फूल टीए देवा फूल टीए देले आत्मसंतोष मिलता है मनीष शांति खोजी थाए ना मनीष आत्मसंतोष खोजी थाए दुई हाथ प्रभु पाखे टेकी देले आत्मसंतोष आसी जाए कहीं ना शरणापन्न समर्पित भाव आसी थाए। ये दर्शन माँ बाट मंगला प्रभु को दर्शन करू करू कारण बाप माँ को नहीं आमे बाप माँ को नहीं ये संसार बाप माँ को नहीं ये सारा ब्रह्मांड पुरुष तत्व नारी तत्व प्रकृति पुरुष तेणु माँ बाट मंगलांकर दर्शन करने दर्शनार्थी माने उपस्थित अच्छा माँकर चरणाश्रित माँकर सिंदूर टीके मथारे लगेदेले से शक्ति प्रदायिनी समस्तंकर शक्ति को सी ही जागृत करें मथारे टिके सिंदूर लगेदेले मार उच्च टिके प्राप्ति हैला पर मन आत्मसंतोष हो गला यात्रा शुभंकर यात्रा करने को भय दूर हो गला माँ बाट मंगलांकर दर्शन करदेला पर यात्रा करिवार भय मन भितर जीवा बाटरे जीवा अतिक्रम पथ अतिक्रम करवा पथचारी मैंने आगुरी आसुले ना आगे चली चली आसुले तेणु चली चली नदी जंगल घाट ये सब पारी है कि अंधकारमय परिवेश विभिन्न प्रकार जंतु जंतांकर भय ए मन भितर थाए तेणु सी से माँ को स्मरण कर जो माने क्षेत्र को आसती बाट मंगला को स्मरण करी 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 सी आसी था कारण बाटर कौन प्रकार विघ्न से माँ सम्मुखीन होगा दे न थाए सबु विघ्न को से नाश कर जी माँ ना को स्मरण करी थाए माँ लो माँ बाट मंगला बोली खाली संबोधन करी थाए माँ बाट मंगला को स्मरण करी से पथ बा रास्ता अतिक्रम करुता से माने विघ्न तांकर न थाए से परंपरा से ही भाव एपर्यंत रही गाड़ी मोटर आगे सीना गाड़ी मोटर नथिला पदरे चली चली आसुले शगड़ गाड़ी रे आसुले जंतु जुंतांकर भय थिला
ନାଇଁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲେ ବି ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ନଥିଲେ ବି ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଏବେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏବେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସବୁ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଏବେ। ଯେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ ବି ରାସ୍ତାରେ କାରେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ ସୁନାହାର, ଗାଡ଼ିକୁ ରୋକିକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ, ଲୁଟି ନେଇଯିବେ, କି ଗାଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ, ଏ ଭୟ ରହୁନି। ଏବେ ଯେତେ ଆଲୋକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଯେତେ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଲେ, ପଥ ଭଲ ସୁଗମ ପଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଭୟ ଯାଇନି। ଏବେର ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁପଥ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଭୟ ଯାଇନି। ତେଣୁ ଭୟକୁ ଦୂର ନିର୍ଭୀକ ହେବା ପାଇଁ, ବିଘ୍ନ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ, ପଥମାନଙ୍କରେ, ଘାଟିମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଉପାସିତା ଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ ପଥର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ, ଖାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବନା ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସନ୍ତୁ ବା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସନ୍ତୁ ବା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଭଲରେ, ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିଥିବେ। ସିଏ ହିଁ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେ ହିଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ, ସେ ହିଁ ବାଟରୁ କଣ୍ଟା ହଟେଇଦେବେ, ସେ ହିଁ ବାଟରୁ ଶତ୍ରୁ ହଟେଇଦେବେ, ସେ ହିଁ ବାଟରୁ ଭୟ ହଟେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଟମଙ୍ଗଳା, ବାଟରେ ଉପାସିତା ମା, ରାଜପଥର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ମା ଉପାସିତା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସିଏ ମା କେବେ କାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି ଆଜି ସକଳ ହୃଦୟରେ ମା ବିରାଜିତା ହିଁ ଉପାସିତା ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ସନ୍ତାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମା ଲୋ ବୋଲି ଶବ୍ଦ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମଟରରେ, ସେମାନେ ବାଟମଙ୍ଗଳାରେ ରହିବେ, ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମାଙ୍କର ଫୁଲ ଟିକେ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ରଖି ମାର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମଠାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ। ମାର ସିନ୍ଦୁର ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଆଉ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମା ଦେଇନଥାଏ। ସର୍ବାଗ୍ରେ ମା ବସିଥାଏ। ମାର ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ, ସେ ମା ନିଜେ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ଭାବନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର, ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ବଢ଼ୁଛି, ଚାଲିଛି ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପତିତ ପାବନ ଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଲାଗି କରିବା ପରେ, ବିଭୂଷିତ କରିବା ପରେ, ବିମଣ୍ଡିତ କରିବା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିମୋଜିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭୋଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି। କେତେ ସମୟ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ସେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ରହିବେ, ଯେତେ ସମୟ ବେଶ ନ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ହରି କଥା ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଘଣ୍ଟିଟିଏ ବଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ନିକଟରେ, ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେକି ଦେଇ ଘଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଏ। ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ବଜେଇ ଦେଲେ ମାର ଘଣ୍ଟ ତଳେ ସମସ୍ତେ ରହିଥିବେ। ମାର ଜଗମନରେ ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଥିବା, ଘଣ୍ଟିରେ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ମାର ଘଣ୍ଟ ସେ ସନ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ, ତାର ପଣତ କାନି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଇଏ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଉପରି ଭାଗେ, ଇଏ ହେଉଛି କରପଲ୍ଲବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାପୁଲି। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାପୁଲିଟି ଏଠି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତତ୍ଵ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ନାଇଁ। ଅଭୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ଅଭୟ ଦାୟିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ରୌପ୍ୟର, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାର ପରା, ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର। କନିଅର ଫୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, କେତକୀ ଫୁଲ, କଇଁ ଫୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, କୌଣସି ଫୁଲ ନାହିଁ କେହି କହିବେନି। ସବୁ ମା ଭାବନା ଭିତରେ ରହି, ମାର ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ ଫୁଲକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ
माँ कौन भक्त हाथ में ना कौन क्या हाथ में ना क्या हाथ में से नहीं आस अनेक निज बारी बाटमंगला पाखे गाँ पंडा रही निजर फूल आनी माँ बाटमंगला को दे था तेणु जगतर मंगलमयी तेरे आम शुणुचे जाणुचे कहते श्रीक्षेत्र तीर्थ महात्म्य कथा नहीं या भितर बाटमंगल कथा टी जानवा हम प्रभुंर बेश श्रृंगार कथा जानवा हम तेणु तीर्थर महात्म्य जो कहते मार्कंड तीर्थरे किभली भाव में स्नान करेंगे तेणु किभली भाव में मार्कंडे से स्नान करने को हुए आचमन पूर्वक मार्कंडेश्वर को प्रार्थना करी स्नान पर मार्कंडेश्वर को दर्शन करी ये ब्रह्म पुराण पुराण वर्णित विधि पूर्वक स्नान कले तीर्थर पुण्यता मिलता है कारण श्रीक्षेत्र पंचतीर्थ मध्य प्रथम तीर्थ मार्कंड सरोवर स्कंद पुराण रे उल्लेख रही महाप्रलय काल समस्त चराचर जगत जिते विलीन हो जाता से समय सप्त कल्पजीवी मार्कंडेय मुनि प्रलय जल इतस्तत विव्रत भ्रमित हो भ्रमण पूर्वक पुरुषोत्तम सदृश बटवृक्षटी पुरुषोत्तम क्षेत्र में देखी आश्रय पाई से आसी एक शास्त्र वर्णित तेणु मार्कंड पुष्करणी स्नान करेंगे सेमती आउ एक तीर्थ हूँ श्वेत गंगा श्रीमंदिर दक्षिण दिग को जीवे स्वर्गद्वार आड़ को जीवार मुख्य रास्तार डाहाण पार्श्व पवित्र श्वेत गंगा दर्शन मिलता है तेणु श्वेत गंगार दर्शन करेंगे श्वेत गंगार श्वेत माधव को जिते दर्शन करेंगे अकाल मृत्यु आप रक्षा पाइबे मृत्यु लोकों को मुक्ति कामना करी स्थान विराट यज्ञ होता तेणु पौराणिक किंवदंती श्वेत गंगार रही है प्रथमटी है सत्य जुगे श्वेत नामक जन राजा निजर राज्यर प्रजा मान अकाल मृत्यु रक्षा करने मृत्यु लोकों को मुक्ति कामना करी स्थान में विराट एक यज्ञ करते भगवान श्वेत राजा निष्ठा भक्ति संतुष्ट हो श्वेत राजा राज्यवासी को मुक्ति पाई से यज्ञस्थल गंगा को आविर्भाव करते आशीर्वाद प्रदान करी कहते तुमर ये पवित्र भूमि मुक्ति तीर्थ भाव में परिचित हो से दिन ठार श्वेत राजा यज्ञ कुंडे गंगा आविर्भाव हेतु आम कहचे से तीर्थ हूँ श्वेत गंगा श्वेत राजा नामानुसार तेणु श्वेत गंगार स्नान कले कौन हम ना मन भितर निष्ठा आसो आ निष्ठा आसिले ही आप पाइबे भगवान को मनर निष्ठा नहीं चेष्टा नहीं प्रचेष्टा नहीं सफलता नहीं प्राप्ति नहीं तेणु समस्त कहते मनर केमी निष्ठा आसो श्वेत गंगार स्नान करेंगे आपड़ श्वेत गंगा आसवे पुरी आसवे पंचतीर्थ खोजे श्वेत गंगा खोजे मंदिर पाखे मंदिर टू सिंहद्वार टू जो पतित पावन सिंहद्वार गुमुट गुमुट टू चला बाट जो कहते चला बाट से चला बाटे आपण गले श्वेत गंगा पाइबे मार्कंडेश्वर पुष्करणी चला बाट तेणु चला बाट श्वेत गंगार गले आपण श्वेत गंगार स्नान कले कौन लाभ हम ना केवल आपण मन भितर निष्ठा जागृत हम भक्ति जागृत हम जो निष्ठा भक्ति द्वारा ही भगवत प्राप्ति निष्ठा व्रत द्वारा ही भगवत प्राप्ति तेणु से आपण जदि श्वेत गंगार स्नान करेंगे भक्ति निष्ठा जागृत है आपण कहे महोदधि में स्नान करी तीर्थर श्रीक्षेत्र में तीर्थ महात्मा संपर्क में जिते आम जानूचे अवगत होचे मार्कंड पुष्करणी तीर्थ श्वेत गंगा पुष्करणी तीर्थ एवं आउ कौन कहले ना आम कहले महोदधि तीर्थराज स्वर्गद्वार ठारे स्वर्गद्वार आरंभ करी चक्रतीर्थ पर्यंत परिव्याप्त पवित्र महोदधि को पंचतीर्थ मध्य अन्यतम श्रेष्ठ तीर्थर मान्यता प्रदान करा जायछि ए संपर्क में स्कंद पुराण मध्य कहते कौन कहते महोदधि कौठू कौ स्थान पर्यंत सबुटी तो समुद्र अच्छी सबु समुद्र कौन महोदधि ना श्रीक्षेत्र रे समुद्र होउछि महोदधि पुणी श्रीक्षेत्र सबु समुद्र सबु अंचल महोदधि नुहे तेज आउ कौ स्थान महोदधि स्वर्गद्वार ठारू आरंभ करी चक्रतीर्थ पर्यंत परिव्याप्त पवित्र महोदधि को पंचतीर्थ मध्य श्रेष्ठ तीर्थर मान्यता प्रदान करा
स्कंद पुराण स्वयं महालक्ष्मी क्षेत्र महात्मा संपर्क जमकू कही पंचकुलश परिमित क्षेत्र पवित्र परिसीमा समुद्र पर्यंत परिव्याप्त समुद्र कूल तीर्थ ही तीर्थराज भाव में परिचित स्वयं पुरुषोत्तम शरीर रूपक शंकाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र उदर भावटी समुद्र जल निमग्न उदर भावटी जो आम दामोदर कौचे उदर माने पेट दामोदर उपासना करती तीर्थराज रे स्नान करती कार्तिक मासरे से भगवान पुरुषोत्तम शरीर शरीर रूपक ये शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र उदर भागटी समुद्र जल रही क्षेत्र हूँ शंख क्षेत्र ना शंख क्षेत्र मध्य भागे नीलाद्रु शंख मध्य प्रभु अच्छा तेणु महोदधि स्नान तीर्थराज स्नान पुराण वर्णित रही महोदधि स्नान करी कूल को उठा कणी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को प्रणाम करने विधेय विधि उचित ताहले तीर्थराज महोदधि पुण्यता आपण प्राप्त हो पारे एपरी कले जी समुद्र स्नान करी उठी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को स्मरण करिथाए प्रणाम करिथाए अश्वमेध 100 अश्वमेध खाली गोटे 100 अश्वमेध यज्ञर फल प्राप्त होता है ता सहित समस्त पाप दुख रहित होई तेजस्वी रूप यौवन संपन्न होता है यौवन हरई व्यक्ति मध्य यौवन प्राप्ति हो तीर्थराज महोदधि स्नान कले एक आमे कहूनु ब्रह्म पुराण रे वर्णित रही केमिति स्नान करिवे तीर्थराज महोदधि केमिति यौवन प्राप्त हेबे रूप यौवन को केमिति पाइबे एवं समस्त पाप दुख को केमिति हरइबे भसई देबे सबु दुख भासी जीव समुद्र रे स्नान तीर्थराज महोदधि स्नान कले तेणु तीर्थराज महोदधि स्नान करने द्वारा परम पुण्य प्राप्ति हुए परम पुण्य प्राप्ति हुए एथिपाई मध्य स्नान जल बा महोदधि तीर्थराज महोदधि स्नान करने अनेक साधु सन्त मैंने आसती सेमती रोहिणी आउ गोटे तीर्थ हूँ रोहिणी कुंड रोहिणी तीर्थ बोली कहते मंदिर भितर स्वयं लक्ष्मी जम को बुझेगा जाकि स्कंद पुराण कहते बट वृक्ष निकट में रोहिणी नामक कुंड कारण जल में सदा सर्वदा परिपूर्ण हो रही यहाँ स्पर्श कले मुक्ति मिलता है रोहिणी कुंडर जल आम जिते मंदिर भितर को जाऊ मंदिर भितर कौन करती रोहिणी कुंड पाखे आम से कुश ये कर मुंडे जल छिंची दियंती बुंदाए कुशाग्र जल जी मस्तक पड़गला आप मुक्ति पाइबे से रोहिणी कुंड मंदिर भितर रोहिणी कुंड संपर्क स्कंद पुराण रे वर्णित रही ऋषि मान को कहते स्वयं ब्रह्मा नीलगिरी ठारे नील माधव को दर्शन करने काल में अद्भुत दृश्य देखिले तुषार्थ एक काक पक्षी उड़ी आसी रोहिणी कुंड में निमज्जन होई नीलरत्न मणि को दर्शन करने क्षणी सारूप्य मुक्ति लाभ करथिला तेणु तीर्थर मान्यता अनेक थाए श्रीक्षेत्र रे तीर्थर मान्यता अनेक थाए सेमती इंद्रदुम्न सरोवर रे आपण स्नान करिवे सर्वथा पुण्यप्रद गुंडीचा मंदिर निकट रे यज्ञ नृसिंह को दर्शन करी तांको ठारू आदेश ग्रहण करी स्नान करने को जीवे इंद्रदुम्न रे सेमिति स्नान करिवे आदेश अनुमति नेबा को पड़िबो कार भगवान नृसिंहंकर कारण ये स्थान अत्यंत पवित्र इंद्रदुम्न जितेबाला अश्वमेध यज्ञ करथिले से यज्ञर विधान होची ब्राह्मण देवता को दान देवा तेणु से गोमाता ब्राह्मण मान को दान करने कोटि कोटि गोमाता को एठारे रखिथिले गोटे स्थान रे अनेक गोमाता जितेबाला रही खुरा आघात रे पृथ्वी विदीर्ण होइकी इंद्रदुम्न सरोवर सृष्टि हला ये मध्य वर्णना रही तेणु इंद्रदुम्न स्नान करिवे जेतेबेले नवदिनात्मक यात्रा होता है महाप्रभुंकर आलप मंडप रे महाप्रभु जन्मवेदी को जाइतांती एही सरोवर इंद्रदुम्न सरोवर रे स्नान करी महाप्रभुंकर दर्शन आलप मंडप रे प्रभु को दर्शन यज्ञ नृसिंह को दर्शन एवं नीलकंठेश्वर सरोवर इंद्रदुम्न सरोवर निकट थिबा इंद्रदुम्न को दर्शन कले अतीव पुण्य फल अनेक अशेष पुण्य फल मिलता है तेणु जानिले
ଯେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀର୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୋଉ କୋଉ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳେ ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଜାଣିବା କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଅବକାଶ ନୀତିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତିଦିନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପତିତ ପାବନ ଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଅବକାଶ ନୀତିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ କହିବେ ଅବକାଶ କ'ଣ? ନା, ଅବକାଶ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ ଯାଇଥାନ୍ତି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୟନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୟନ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଶୟନ ଦେବୀ ଡମ୍ବୁରୁ ଉପରେ ବସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୟନ ନୀତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ନୀତି ଭିତରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅବକାଶ ନୀତି କାହିଁକି ହୁଏ? କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଭଳି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରିଥାଉ, ଶୟନ କଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ସକାଳ, ଆଉ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ କିଛି ଥାଏ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ନୈତିକ କର୍ମ, ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ, କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ ରହିଛି, ସମାଜ ପାଇଁ କର୍ମ ରହିଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ରହିଛି, ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ରହିଛି। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଉଠୁ ଉଠୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନ୍ୟବ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାନୁଷ ଲୀଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ପରି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ମଣିଷ ପରି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ। ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ କହୁନେ, ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି, ଏ କଥା କୁହା ଠାକୁର, ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର କଳିଆ ସାନ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ମଣିଷ ପରି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ପରେ ସେ ଗାଧେଇବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ରାତ୍ରରେ ଶୟନ ଯାଇଥିବେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସେଜ ପଡ଼ିଥିବ, ମାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଜ ମାଣ୍ଡି ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଯିବ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଗୋଟି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶୟନ ନୀତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୟନ ନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ, ନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ ତାଙ୍କର ନୀତି ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପହୁଳ ନୀତି କୁହାଯାଏ ଶୟନ ନୀତି। ଶୟନ ଦେବୀ ଆସିବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶୟନ ଦେବୀଙ୍କର ନୀତି ସେଠି ବିଧାନ ଅଛି ଏବଂ ନୀତି ସରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗମନ କରାଯିବ, ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ, ସ୍ୱାଗତ। ମଣିମା, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ ମଣିମା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ ଡାକିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଡକାଯାଏ, ନିଦରୁ ଉଠିବା ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଏ। ନିଦ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଯିବ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠିଆ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତିହାରୀ ତାଙ୍କର ଡାକ ଦେବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଡାକ ଅଛି। ସେ ଶବ୍ଦ ଯିଏ ଶୁଣିବ ଶରୀର ଭିତରେ କମ୍ପନ ଆସିବ। ସେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବାକୁ ବା ଛାମୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିହାରୀ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ କହିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଡାକ ଦେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ଶୋଇବା ଘରକୁ ହଠାତ୍ କାହାର ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ, କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଡାକିକି ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକିକି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ, ସେଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଗର୍ଭଗୃହଟି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କକ୍ଷ ହେଇଯାଏ, ଗର୍ଭଗୃହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କକ୍ଷ ହେଇଯାଏ। ଛାମୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁର ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ସେ ଶୟନ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡାକିବେ। ଶୋଇବା ଯେତେବେଳେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ 5 ଜଣ ସେବକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାର ଫିଟା ବେଳେ, ତା ଭିତରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସେବକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ମଣିମାଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ମଣିମା ବୋଲି ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ କରି
से शब्द क्या शुभनी से शब्द भी शुणा कथा नुहे तेणु से शब्द डाक को कहीं शुणती तेणु प्रभु उठे निद्रारू निद्रारू उठी प्रभु जिते रत्न सिंहासन विजय करें महाप्रभुंकर से मंगल आरती संपन्न होता है। मंगल आरती संपन्न बढ़िया परे मंगल आरती प्रथमे कर्पूर आरती 21 आरती पिष्टक आरती स्व बाड़े अर्थात बलभद्र पाखे सुभद्रा पाखे जगन्नाथ पाखे संपृक्त सेवक करि जगन्नाथ बाड़े एकाएक सेवक भितच्च महापात्र महाभाग से करि जगन्नाथ मंगल आरती आरंभ पूर्व सहित जगन्नाथ सहित चक्रराज सुदर्शन माधवंकर भूदेवी श्रीदेवींकर ये मध्य सही बाड़े मंगल आरती संपन्न होता है एवं मंगल आरती जगन्नाथ बाड़े एकाएक सेवक भितच्च महापात्र महाभाग संपन्न करुवा बेले माँ सुभद्रांकर एवं बलभद्र प्रभुंकर पाया पुष्पालक मध्य से मंगल आरती संपन्न करि तेणु मंगल आरती बढ़िया परे बेश बड़ सिंगार बेश रात्र बड़ सिंगार बेश को मैलम करा जाए जहाँ श्रीमंदिर परिभाषा कह जाए बेश मैलम परे महाप्रभु उत्तरीय अवकाश नीति कौन आमे जानुचे श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर अवकाश नीति कौन तेणु अवकाश नीति पूर्व बड़ सिंगार बेश को विविध प्रकार पुष्प अलंकार को मैलम करा जाए एवं वस्त्र मैलम करा जाए वस्त्र मैलम करी कारण विभिन्न प्रकार पाट वस्त्र खंडुआ पाट बोईराणी पाट विविध प्रकार पाट पिंधि महाप्रभु बड़ सिंगार बड़ बेश तेणु वस्त्र मैलम परे महाप्रभुंकर अवकाश बेश पाई बा अवकाश नीति पाई स्वतंत्र वस्त्रटीए महाप्रभु को पिंधि दि जाए से वस्त्र होउछि तड़प उत्तरीय सूता वस्त्र कारण महाप्रभु स्नान करेंगे आमे जेमिति स्नान कला बेले स्वतंत्र वस्त्र दुईटी गामुछा पिंधि थाउ गोटे गामुछा पिंधिबु गोटे गामुछा कांधरे रहिबो स्नान कक्ष को बा पोखरी कूल को जाऊ थाउ एबे स्नान कक्ष हो गलानी घर भितर स्नान कक्ष रही कोठरी रही किंतु पोखरी की जाउथिले नदी तीर्थ मानक स्नान करुथिले बाहर को जीवाकू पड़ुतला स्नान करने बाहर को जीवाकू पड़ुतला शौच होबाकू एबे घर भितर तेणु से जो स्वतंत्र वस्त्रटीए पिंधिबाकू गाधी जीवाकू वस्त्र महाप्रभु मध्य स्वतंत्र वस्त्र पिंधती से स्वतंत्र वस्त्र होचे महाप्रभुंकर तड़प उत्तरीय जहाँकि सूता वस्त्र कहुए तड़प लगी बोली कहुए श्रीमंदिर भाषा कहे कौन है तड़प लगी तड़प उत्तरीय पिंधिबे स्नान करेंगे बोली तापर महाप्रभुंकर अवकाश नीति पाई महाप्रभु अवकाश बेश प्रथम बेश आद्य बेश हो गले अवकाश नीति हम अवकाश नीति हम प्रभु स्नान करेंगे दांत घषिबे मुतुरी दांत काटी स्वतंत्र भाव में मुतुरी दांत काटी की छेचा जाए तार अग्रभाग कर्पूर गुंड निश्चित भाव में रही एवं सी कर्पूर गुंड द्वारा महाप्रभुंकर दंतमंजन करा जाए एवं सुवर्ण जीभ छेला रही महाप्रभुंकर जीभ छला हम एवं जिते महाप्रभुंकर स्नान करेंगे मुख प्रक्षालन करेंगे मुख पखाल सेवक अच्छा स्वतंत्र भाव में दर्पणिया सेवक अच्छा स्वतंत्र भाव में दर्पण आगे थोबे अवकाश समय संपृक्त सेवक मानकर मध्य सेवा रही है पानिया अपट तांकर पानी आनिबे भीतर गर्भगृह संपृक्त सेवक माने मध्य रही था अवकाश नीति करिबा पाई से अवकाश समय जिते आसी जाए महाप्रभुंकर सम्मुख भाग में दर्पणिया सेवक अष्टधातुर निर्मित स्वतंत्र दर्पणटीए रखिदे था एवं स्वतंत्र दर्पण रहिबा परे संपृक्त सेवक तांकर मंत्र उच्चारण पूर्वक महाप्रभुंकर स्नान विधि अनुष्ठित होता है एवं से दहीर आवश्यकता होता है दही जोगेबे किए कदाचित् कालिन्दे तटविपिन सङ्गीतकरवो
एई कार्तिकरे श्रीक्षेत्र पुरीरू मास सारा श्री जगन्नाथंक नीतिकांति लाइव देखंतु। श्रीमंदिर द्वार फिटा भोर 4टा मंगल आळती